दोस्तों नमस्कार। आपने देखा पाकिस्तान के आर्मी चीफ बार-बार यूएस जाना चाहते हैं, ट्रंप के सामने हाथ जोड़ के खड़े हो जाते हैं। ये क्यों जा रहे हैं बार-बार? अपनी गद्दी बचाने के लिए, अपनी जान बचाने के लिए। क्योंकि आसिम मुनीर को पता है कि अगर यूएस उनको सपोर्ट नहीं करेगा, क्योंकि उनके खिलाफ बहुत ज़्यादा गुस्सा है इस टाइम पर पाकिस्तान के अंदर। अगर यूएस उनको सपोर्ट नहीं करेगा तो आसिम मुनीर ना तो पाकिस्तान से भाग पाएँगे, ना कहीं बाहर रह पाएँगे और इनको लोग लंच कर देंगे, मार देंगे इनको लोग। इतने नाराज़ हैं इनसे। कोई काम इन्होंने सीधा नहीं किया। हिंदुस्तान से मार खा ली। पाकिस्तान के अंदर जो पाकिस्तान की आर्मी है उसको बार-बार जगह-जगह में पिटाई हो रही है। बलूचिस्तान के अंदर, खैबर पख्तूनख्वा के अंदर और इस टाइम पे पीओके के अंदर भी। कराची के अंदर तो वैसे ही बहुत नाराज हैं इनसे लोग। तो पाकिस्तान के आर्मी चीफ अपनी जान बचाने के चक्कर में बार-बार यूएस जा रहे हैं, ट्रंप को खुश कर रहे हैं कि मुझे बचा लो। और एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात है कि यूएस के जो लॉ मेकर्स हैं, बोथ डेमोक्रेटिक पार्टी के और जो रूलिंग पार्टी है, ट्रंप की पार्टी, रिपब्लिकन पार्टी, उन्होंने एक बिल इंट्रोड्यूस किया है यूएस के सेनेट के अंदर, जहां पर कहा कि पाकिस्तान के आर्मी चीफ और दूसरे जनरल के खिलाफ एक्शन लेना पड़ेगा और इनके खिलाफ सीरियस एक्शन लिया जाए, क्योंकि ये जो बिल है उसका नाम दिया गया है पाकिस्तान डेमोक्रेसी एक्ट, क्योंकि ये पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर इमरान खान को जेल में डाल के बैठे और बहुत से पॉलिटिशियन को इन्होंने जेल में डाला। तो इससे घबराए हुए इस टाइम पे आसिम मुनीर किसके पास जाएं? वैसे भी इंडिया से पिट चुके हैं इस टाइम पे ऑपरेशन सिंदूर के अंदर। चाइना इनको पसंद नहीं कर रहा है इस टाइम पे। तो ये बार-बार जा रहे हैं अमेरिका के पास, अपनी जमीन बेचने को, अपनी दूसरी चीजें बेचने को। इवन टर्की को इन्होंने कहा कि आपको हम 1000 एकड़ की जमीन देंगे कराची के अंदर, आप यहाँ पे काम करो, बिजनेस करो अपना, और वो दी जा रही इन रिटर्न फॉर जो इनको टर्की ने सपोर्ट दी थी ऑपरेशन सिंदूर के अंदर। इसी इशू में बात करते हो कि किस तरीके से आसिम मुनीर ने पाकिस्तान को डिस्ट्रॉय कर दिया, किस तरीके से पाकिस्तान की बेइज्जती करा दी और किस तरीके से शहबाज शरीफ और ये मिलकर के पावर में चिपक के बैठे हुए, क्योंकि इनके पास एक एजेंडा है। अगर ये इकट्ठे रहेंगे तो बच सकते हैं, अगर अलग अलग हो गए तो दोनों मरेंगे, दोनों की वहां पे पब्लिक इनको रोन देगी। पाकिस्तान के लोगों का बहुत ज्यादा गुस्सा इस टाइम पे, क्योंकि वहां पे ना खाने पीने की चीजें हैं, ना कोई उनके पावर पैसा है उनके पास चीज परचेज करने का, ना वो पाकिस्तान की इज्जत को बचा पा रहे हैं। जो लास्ट था वो इंडिया से जो क्रिकेट मैच हार गए एशिया कप का, उससे है, और उसके ऊपर सोने पे सुहागा जो नकवी साहब थे वो ट्रॉफी लेके भाग गए। इससे पाकिस्तान की बेइज्जती भी हो रही है और पाकिस्तान के लोग भी इनसे परेशान हैं। इसी में बात करते हैं, हमारे साथ बैठे हैं उदय शंकर पांडे जो बड़ी उत्सुकता से देख रहे हैं कि कुछ कहना चाहते हैं आसिम मुनीर के बारे में, पाकिस्तान के बारे में, क्योंकि इनको अच्छा भी लगता है, मजे भी आते हैं, और वैसे भी देखा जाए तो पाकिस्तान की बात करते हैं आजकल हमें खुशी तो होती है जिस तरीके से पाकिस्तान डिस्ट्रॉय हो रहा है। हाँ, आप बताइए उदय शंकर पांडे जी, आप क्या सोचते हैं इसके बारे में? सर, पाकिस्तान जो खेल खेल रहा है, मुझे याद आता है एक हम लोग सर्कस देखने जाते थे तो एक होता था मौत का कुआं। पाकिस्तान इस वक्त मौत के कुएं में खतरनाक गेम खेल रहा है। लगातार जो मोटरसाइकिल घूमती रहती है ना, एक पूरा गोल सा होता है, ये जानते हुए कि ट्रंप कितनी नफरत करता है जिहादियों से, इस्लाम से, मुसलमानों से, उसके बावजूद भी जाके उसको मस्कियागरी कर रहे हैं। और सबसे बड़ा जोक कि इसको जी नोबेल प्राइज मिलना चाहिए, जबकि पूरी दुनिया आज हंस रही है इस आदमी के ऊपर। और जितना परेशान करके रखा हुआ, उसने टेरराइज करके रखा हुआ है ट्रंप ने पूरी दुनिया को, आज उसको बोल रहे हैं कि भैया इनको मिलना चाहिए। और झूठ बोल रहे हैं, भाई इसने हमारी पीस करवाई, जबकि इंडिया बोल रहा है नहीं, हमारा कोई लेना दे, इसके साथ लेना दे किसी ने भी हमको नहीं बोला। आप ही के जनरल ने हमको फोन किया जी प्लीज कैन यू स्टॉप इट, आपने रिक्वेस्ट की, तो हमने कहा भाई कोई फायदा नहीं है, जो हमने अचीव करना अचीव कर लिया एंड वी स्टॉप द वॉर। तो ये झूठ। और अभी कहते हैं ना वो ताश खेलते हैं ना, जब फ्लैश खेलते हैं तो बड़ी रैश गेम खेलते हैं, तो इस टाइम पाकिस्तान खेल रहा है बड़ी रैश गेम। डेस्परेट हो गया कि भैया मैं जीतूंगा तो मैं आई शुड पुट वॉट एवर मनी आई हैव, हो सकता है वो डबल हो जाए, हो सकता है हमें मिल जाए, लेकिन वो नहीं होने वाला इनके लिए। इनकी किस्मत में वो एक जीरो, बिग जीरो पड़ा हुआ है। वो जीरो के अंदर वो किस तरह, वो मैंने कहा ना, जीरो इज अगेन लाइक द वो अपना क्या नाम, मौत का कुआं। और मौत के कुआं में किस तरह से एक के पीछे एक चले जा रहे हैं, डेंजरस गेम खेल रहे हैं।
एंड अमेरिकन वो अगर वो आ गया डिसीजन कि भैया ये आदमी कितना एट फॉल्ट है, कितनी उसने गलतियां की हैं, ब्लंडर करके बैठा हुआ है पाकिस्तान में और डेमोक्रेसी की हत्या करके बैठा हुआ है, तो पाकिस्तान की तो खैर हालत बुरी होगी। और ये जो विलेन लोग, ये कॉमेडियन, आई कंसिडर देम मोर लाइक कॉमेडियंस, जो हरकतें कर रहे हैं, ये भट्टा बिठा देंगे। एंड आई एम श्योर दे आर वेरी गुड एट हाराकिरी, अपने अपने पैरी कुल्हाड़ी मारने में उस्ताद है। देखो 3 महीने में दूसरी बार गए हैं आसिम मुनीर पाकिस्तान यूएस के अंदर। और देखिए नॉर्मली क्या होता है, किसी कंट्री का प्राइम मिनिस्टर जाता है, अगर हमारे आर्मी चीफ को बुलाएगा किसी कंट्री का हेड, तो हमारा आर्मी चीफ नहीं जाएगा ना, उसको बुला सकता है। चाइनीज प्रेसिडेंट ने एक चिट्ठी लिखी थी, लिखनी मोदी को तो लिखी हमारे प्रेसिडेंट को, क्योंकि उनके प्रेसिडेंट चिट्ठी लिखेंगे हमारे प्रेसिडेंट को। उसके बाद चिट्ठी आई मोदी के पास, उस चिट्ठी पर उनको इनवाइट किया था कि ये आइए आपसे बात करेंगे। तो बेसिकली एक प्रोटोकॉल होता है। जैसे ट्रंप ने एक बार कह दिया था कि भाई पाकिस्तान के आर्मी चीफ से इंडिया बात करे, इंडिया क्यों बात करेगा। और कई बार कुछ लोगों ने कहा कि जो वहां पे आदमी के पास पावर है उससे बात कीजिएगा। तो हमारी गवर्नमेंट ने कह दिया था हम तो उनसे बात नहीं करेंगे, इवन उनके प्राइम मिनिस्टर से बात नहीं करेंगे। और लेकिन ट्रंप बार बार उनके आर्मी चीफ को बुला रहे हैं। पहले उनको बुलाया कि उनके साथ एक वहां पे डील कर ली, बिजनेस की डील कर ली, क्योंकि उनको पता है कि पाकिस्तान के अंदर पाकिस्तान की गवर्नमेंट की नहीं चलती। लेकिन अगर आप पाकिस्तान की गवर्नमेंट को अंडरमाइन करेंगे तो आप डेमोक्रेसी को अंडरमाइन कर रहे हैं। ये बात ट्रंप को शायद समझ नहीं आ रही है, समझ नहीं चाहते। लेकिन फिर दोबारा जब बुलाया ट्रंप ने और उसके साथ आसिम मुनीर गए, तो दोनों को आधे घंटे से पहले वेट कराया। ये प्रोटोकॉल नहीं होता, आप किसी को वेट नहीं करें। इंदिरा गांधी को एक बार वेट कराया था जब 71 के वार से पहले इंदिरा गांधी गई थी यूएस के अंदर, तो निक्सन ने उनको वेट कराया क्योंकि उसको पनिश करना चाहते थे इंडिया, क्योंकि इंदिरा गांधी से परेशान थे। इंदिरा गांधी ने जिस तरीके से यूएस की नाक में दम कर रखा था, इंदिरा गांधी चुपचाप बैठे रही, कोई बात नहीं, लेकिन इनको स्पेशली बुलाया गया फिर वेट कराया। जब ये ट्रंप से मिले तो वहां पे फोटो सेशन हुआ। फोटो सेशन के अंदर आसिम मुनीर ने उसके हाथ में बक्सा था, बक्से को खोला, लकड़ी का बक्सा था, उसके अंदर कुछ मटेरियल पड़ा था, मिट्टी विट्टी पड़ी थी। उसने कहा जी ये रेयर मिनरल्स हैं जो आपको देना चाहते हैं। तो ट्रंप भी उसको बड़े ध्यान से देख रहे हैं, क्योंकि ट्रंप भी आजकल बहुत ज्यादा डिफीटेड है, ना उनकी सुन रहा है ना उनकी कोई बात मान रहा है, अपनी तूती बजाए जा रहे हैं। तो अब लोग जो है पाकिस्तान के अंदर ये पूछ रहे हैं कि आप कौन हैं। कहते हैं आसिम मुनीर एक आर्मी का चीफ है, उसके साथ प्राइम मिनिस्टर खड़ा है नौकर की तरह, और उसकी मीम्स बन रहे हैं, फोटोज बन रही है उसकी, और उनका ये कहा जाता है एक जोक है, ये जोक कर रहे हैं। जैसे एक ब्रीफकेस लेके जा रहे हैं जिसके अंदर रेयर अर्थ मटेरियल रखा और वो दिखा रहे हैं उनके प्रेसिडेंट को, जैसे ट्रंप ने देखा ना हो। ट्रंप के पास क्या कमी है किसी चीज की, इनकी कंट्री में नहीं होते रेयर अर्थ मिनरल्स। और एक इनके जो मुनीर अतल अहमद वली खान है, एक सेनेटर है, उन्होंने कहा एक पूरा मजाक बना दिया इन्होंने कि पाकिस्तान का पूरा, और बहुत सी बातें की जिसके ऊपर पाकिस्तान के अंदर उनका वीडियो बहुत ज्यादा वायरल हो रहा है। तो ये जो दोनों लोग जा रहे हैं वहां पर और वहां पे पाकिस्तान के आर्मी चीफ जो दिखा रहे हैं इनको एक मिनरल्स, तो क्या इसका सिग्नल है? इसका सिग्नल है कि घबराए हुए हैं और किसी तरीके से खुश करना चाहते हैं ट्रंप को कि आप कुछ भी कर लो, हमारी जान बचा लो। पाकिस्तान के अंदर हालात इतने खराब हो चुके हैं कि पाकिस्तान के अंदर इनके साथ कंट्रोल नहीं हो रहा। पाकिस्तान की आर्मी पिटी हुई है, इंडिया से ऑपरेशन सिंदूर में पिटे। उससे पहले पाकिस्तान की हालत थी जो उनकी बलूचिस्तान के इतनी खराब हो गई थी। फिर आपके पीओके के अंदर वहां पे लोग इस समय डेमोन्स्ट्रेशन कर रहे हैं, और ये कहा जा रहा है कि बहुत जल्दी पीओके इंडिया के साथ खुद मर्ज हो जाएगा। इंडिया को अपनी आर्मी भेजने की जरूरत नहीं है। तीसरी बात, जहां पे खैबर पख्तूनख्वा है, टीटीपी है, वहां पे टीटीपी ने पाकिस्तान के आर्मी पे इतना अटैक किया, उनके 10 सोल्जर मार दिए, उससे पहले उनके 20 सोल्जर मार दिए थे। पाकिस्तान यहाँ पे परेशान है, कुछ कर नहीं पा रहा। चाइनीज ने वैसे इनकी नाक में दम कर रखा है जब से यूएस के क्लोज जा रहे हैं, और चाइना ने कहा हमारे आपको पास $500 बिलियन हमें वापस कर दो। पैसा है नहीं। चाइना ने सीपीसी को बंद कर दिया, जो इनका कहा जाता था पाकिस्तान की एक रीढ़ की हड्डी है, वो बंद कर दी। जहाँ पे और वो जो रेयर अर्थ उनको प्रॉमिस करके बैठे हुए हैं चाइना वालों को, अब अमेरिका को बेचना चाह रहे हैं। अब पैसे वहां से ले लिए इन्होंने, भैया चाइना थोड़ा छोड़ेगा। चाइना तो पूरा जबरदस्त खतरनाक मारवाड़ी है। देखो चाइना ने जो पैसा इनको दिया, लोन दिया, ये चाइना से लोन लेते थे, जब आपको IMF से लोन मिलता है तो वो मिलता है आपको 1% पे। जापान ने हमको जो बुलेट ट्रेन पे जो लोन दिया है $88 बिलियन का, वो दिया है 0.1% पे, 0.1% इंटरेस्ट के ऊपर दिया।
चाइना जो लोन देता है वो देता 5% पे, क्योंकि वो देते युआन के अंदर, फिर उसको कन्वर्ट भी किया जाता है तो महंगा भी पड़ता है। लेकिन पाकिस्तान की मजबूरी थी, पाकिस्तान के करप्ट लीडर्स ने उनसे लोन ले लिया। अब चाइना तो छोड़ेगा नहीं। जो इनकी रेलवे लाइन, क्योंकि चाइना वहां पे रेलवे लाइन बना रहा था, स्पेशली बलूचिस्तान से लेकर के चाइना के जिंगजियांग प्रोविंस के अंदर, और क्योंकि वहां पे थोड़ी सी रेलवे लाइन है, थोड़ी सी, लेकिन वो रेलवे लाइन जो, क्योंकि रेयर अर्थ मटेरियल या बाकी यहाँ पे जो आपके मटेरियल्स हैं उनको लेके जाना चाहता है चाइना के अंदर, नॉर्मल ट्रेन उसको ले जा नहीं सकती, तो वहां पे जो रेलवे लाइन है उसको स्ट्रेंथन किया जा रहा था ताकि वहां पे सामान ले जा सके। और उसके ऊपर $8 बिलियन का खर्चा था जो चाइना ने पाकिस्तान को देने से मना कर दिया। अब वो रेलवे भी ठप हो गई, तो इन्होंने उसके बाद एडीबी से लोन दिया $2 बिलियन का कि चलो कुछ काम तो शुरू करें। लेकिन अमेरिका से अब अपना सेल आउट कर रहे हैं, जैसे टर्की को अपना दे रहे हैं कि आपने हमें ऑपरेशन सिंदूर के अंदर सपोर्ट किया, तो उनको 1000 एकड़ की लैंड दे रहे हैं कराची के पास कि यहाँ पे आप बिजनेस करो, डेवलप करो, क्योंकि ये सिर्फ भीख दे सकते, भीख, क्योंकि इनको नेचुरल बात है, टर्की ने जो सामान दिया फ्री तो दिया नहीं, पैसे भी लेगा टर्की उससे, जो ड्रोन्स दिए उसके पैसे लेगा, कोई किसी को सामान फ्री में नहीं देता। अब ये ट्रंप के पास बार बार जा रहे हैं अपनी जान बचाने के लिए कि अगर यूएस सेनेट के अंदर बिल पास हो गया, डेमोक्रेसी, पाकिस्तान डेमोक्रेसी एक्ट, तो इनके फंदे में फांसी लगना एक समझिए लाजमी है। और शहबाज शरीफ को प्रॉब्लम यह है कि अगर पाकिस्तान के आर्मी चीफ ना रहे तो शहबाज शरीफ नहीं रहेगा, क्योंकि एक दूसरे के भरोसे खड़े हैं, यानी कि सिर्फ एक दूसरे से लगा के खड़े हैं कि अगर वो रहेगा तो मैं रहूंगा, और अगर आर्मी चीफ चला गया और इमरान खान वापस आ गया तो शहबाज शरीफ तो का सत्यानाश हो ही जाएगा और शहबाज शरीफ जाएगा जेल में। और अगर यूएस इनको अपनी कंट्री में लेने से मना कर दिया तो कोई यूरोपियन कंट्री भी अपनी कंट्री के अंदर इनको आने नहीं देगी, और पाकिस्तान के अंदर लोग इनको उस तरीके से मारेंगे जैसे इन्होंने इमरान खान को सड़क पे पीटा था। आर्मी ने इतना पीटा था इमरान खान को, जेल के अंदर भी जो उनसे बदसलूकी की जा रही है आप इमेजिन नहीं कर सकते। और यूएस जो हमेशा डेमोक्रेसी की बात करता था, ट्रंप ने उस डेमोक्रेसी को तो भट्ठा बिठा दिया। और आज पाकिस्तान के अंदर जो मुनीर की हालत है, और स्पेशली हालत इसलिए खराब कर दी कि इंडिया ने इनको ऑपरेशन सिंदूर करके 9 एयर बेसेस डिस्ट्रॉय कर दी, टेरर कैंप्स को डिस्ट्रॉय कर दिया, और इनके साथ 3 मिलिट्री इंस्टॉलेशन वो डिस्ट्रॉय कर दी। और सोने में सुहागा ये हुआ कि हमने पाकिस्तान को एशिया कप मैच में हरा दिया, 3 बार हरा दिया, और इसके झटके के चक्कर में ये शौक ये बर्दाश्त नहीं कर पाए, और उनके जो नकवी साहब थे पीसीबी के चेयरमैन, वो ट्रॉफी लेके चले गए और उसकी फोटो खिंचवाई है इन्होंने। तो पाकिस्तान इस टाइम पे इतनी हालत खराब है कि लोग ये भी कह रहे हैं कि पाकिस्तान टूट जाएगा, स्पेशली जब पाकिस्तान के पीओके के अंदर डिमॉन्स्ट्रेशन हो रही, बड़ी भारी डिमॉन्स्ट्रेशन हो रही है जो आज तक देखी नहीं गई, और वो भी आर्मी के खिलाफ। तो इस टाइम पे आसिम मुनीर सिर्फ उनके पास एक सोल्यूशन है कि ट्रंप इनको आशीर्वाद दे दें, इसलिए बार बार जा रहे हैं अमेरिका के पास, आप हमसे एयर मटेरियल भी ले लो, आप हमसे हमारी जान भी ले लो, जो कुछ भी ले लो, हमको बचा लो। लेकिन क्या यूएस उनको बचा पाएगा? कहाँ बचा पाएगा सर, वो खुद अपने वो प्रॉब्लम में फंसा हुआ है। वहाँ कुछ शटडाउन हो गया सुना अमेरिका के अंदर, बिजनेस का बहुत बड़ी प्रॉब्लम चल रही है आके। सो दे आर देमसेल्फ पासिंग थ्रू अ बैड टाइम एंड दे आर आल्सो लुकिंग फॉर अ ब्रेक। एंड पाकिस्तान के लिए तो अमेरिका इज डूबते को तिनका सहारा, वो डूब रहे हैं। अब देखो ये एक्चुअली कह रहे हैं कि ज्वाइंट सेशन बुलाओ, वहां के जो सेनेटर्स हैं पाकिस्तान के, तो कहते हैं कि इनके जो पाकिस्तान की जो पार्लियामेंट है उसका ज्वाइंट सेशन बुलाओ, वहां पे डिटेल जानना चाहते हैं कि क्या एग्रीमेंट हुआ है पाकिस्तान और सऊदी अरबिया का, क्या डिफेंस डील है, और ट्रंप का क्या 20 पॉइंट गाजा प्लान है, और क्या मुनीर की प्रपोजल है, क्यों यूएस के प्रेसिडेंट से बार बार मिल रहे हैं, क्यों रेयर अर्थ के मटेरियल को जाकर के वहां पे दिखा रहे हैं, क्या कहना चाहते हैं, क्या पाकिस्तान को बेचना चाहते हैं, क्या पाकिस्तान को गिरवी रख लिया, पाकिस्तान वैसे गिरवी है चाइना के पास, और दोबारा क्या पाकिस्तान को फिर गिरवी रखना चाहते हैं यूएस के पास। तो ये हाल है आसिम मुनीर की, और पाकिस्तान के अंदर लोगों को डर यह है कि पाकिस्तान टूटेगा, और नेचुरली बात आज हम इतना क्लोज हैं पाकिस्तान के टूटने के ऊपर, और मैं आपसे गारंटी के साथ कह सकता हूँ कि हमारी एजेंसी पूरी प्लान बना के बैठी है कि कैसे पाकिस्तान के अंदर थोड़ा झटका लगे तो पाकिस्तान को तोड़ दिया जाए और पीओके को इंडिया के साथ मर्ज कर दिया जाए। सर पाकिस्तान टूटेगा, पाकिस्तान बर्बाद होगा, पाकिस्तान खत्म होगा तो ही उनकी जो उनके बुरे कर्म हैं वो बंद होंगे जाके। एंड इट विल बी नॉट ओनली गुड फॉर एशिया, इंडिया, इट विल बी वेरी गुड फॉर द वर्ल्ड, जिसको ये टेररिस्तान, ये टेररिज्म जो फैलाता है, ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम पाकिस्तान है। इट विल बी वेरी गुड फॉर वर्ल्ड पीस।
बिल्कुल। चलो यही प्रोग्राम करते हैं, यही है कि पाकिस्तान से तभी हमें राहत मिलेगी जब पाकिस्तान टूटेगा। आसिम मुनीर दूसरा आ जाएगा, और जब तक पाकिस्तान की आर्मी के अंदर आर्मी का रूल रहेगा, पाकिस्तान इसी तरीके से काम करता रहेगा। और पाकिस्तान आज बचा इसलिए हुआ है कि यूएस उसको सपोर्ट करता है। यूएस कभी नहीं चाहता कि पाकिस्तान में डेमोक्रेसी हो। जुल्फिकार अली भुट्टो जो इंडिया से दोस्ती करना चाहता था, रिलेशन को इंप्रूव करना चाहता था, उसको फांसी दे दी, जुडिशियल उसको हैंग कर दिया गलत चार्जेस के ऊपर। और पाकिस्तान के अंदर किसी अगर किसी इनके पीएम को मारने की बात है, जैसे बेनजीर भुट्टो को, इसलिए कि पाकिस्तान के अंदर यूएस चाहता है कि वहां पे रहे आर्मी का रूल, आर्मी कंट्रोल करे, ताकि वो अपनी चाबी घुमाता रहे, अपना पाकिस्तान को एक्सप्लॉइट करता रहे। और पाकिस्तान अपने आप को एक्सप्लॉइट कर रहा है, तभी तो कोई उसको एक्सप्लॉइट कर सकता है। पाकिस्तान की आर्मी के ऊपर चस्का लग गया पैसे का, पावर का, और हाँ, इसीलिए वो पाकिस्तान पे कंट्रोल कर रही है। ठीक है, प्रोग्राम यही खत्म करते हैं और आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि अपने अपने व्यूज दीजिए कि आप क्या कहना चाहते हैं पाकिस्तान के बारे में। और एंड में शेयर अपने चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को शेयर कीजिएगा। जय हिंद, जय भारत। जय हिंद, जय भारत, जय हो पाकिस्तान की बेवकूफियां।